हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज हमारी पहली क्लास चलने वाली है पर्यावरण कक्षा 3 की। तो ये रहेगी हमारी क्लास नंबर 1, जिसमें मैं आपको सप्ताह 1 का दिवस 1 से लेकर 6 तक काम कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम क्या है? रेडीनेस सप्ताह 1। मतलब हम कुछ नई नई चीज़ें जानेंगे, इसमें कुछ भी किताब से रिलेटेड नहीं होगा। सब जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में करते हैं वो सब इसके बारे में हम जानेंगे, कुछ पेड़ पौधे पशु पक्षी उन सब के बारे में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 1 का दिवस 1, रेडीनेस सप्ताह 1। ठीक है, और आज हमारे सीखने के बिंदु हैं परिवार एवं मित्रों को जानना। चलिए अभ्यास क्रमांक 1, हम ये कहानी पढ़ लेते हैं पहले। मधु कक्षा 3 की छात्र है। वह एक संयुक्त परिवार में रहती है। संयुक्त परिवार मतलब बेटा जहाँ सब एक साथ रहते हैं, दादा दादी मम्मी पापा चाचा चाची सब। ठीक है, उसके परिवार में माता पिता दादा दादी और एक बड़ा भाई है। मधु के पिता होटल में बावर्ची हैं, उसकी माँ घर संभालती है। मधु और दादाजी बाजार से सामान लाते हैं। मधु का भाई बीमार दादी को दवा खिलाता है और घर के काम में माँ की मदद करता है। मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। मधु की सहेली मोनू है। मनु के पिता खेती करते हैं। मधु के परिवार में सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। सभी लोग बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं। तो ये कहानी है और इसके आधार पर हमें एक क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मधु के परिवार में कौन कौन है? तो मधु के परिवार में माता पिता दादा दादी और एक बड़ा भाई है। ठीक है, दूसरा, मधु बाजार से सामान किसके साथ लाती है? मधु दादाजी के साथ बाजार से सामान लाती है। तीसरा, घर के काम कौन कौन करते हैं? तो घर के काम में माँ की मदद कौन करता है? उसका बड़ा भाई। ठीक है, मधु का भाई। तो घर के काम कौन कौन करते हैं? माँ और भाई। मधु का क्या काम है? मधु पेड़ पौधों की देखभाल करती है। पांचवा, मोनू कौन है? मोनू मधु की सहेली है। ठीक है बेटा, तो ये पांचों क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे कहानी पढ़ के। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। दिया गया चित्र मधु के परिवार का है। चित्र में दिख रहे लोगों से मधु का क्या संबंध है? दिए गए परिवार वृक्ष के चित्र में लिखिए। तो ये मधु का परिवार है और ये परिवार का वृक्ष है। तो इसमें मधु है, ये रही। और कौन कौन है? मधु के पिता हैं और माता हैं। तो माता पिता मधु के दादी दादा हैं और मधु का भाई है। ठीक है, तो हमें इसमें इनके नाम लिखने थे कि कौन कौन है मधु के परिवार में, इस पेड़ में। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर लें। अभ्यास क्रमांक 3, मधु की तरह आपका भी परिवार है। अपने परिवार का एक प्यारा सा चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है जैसे मैंने बनाया है। ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मैं हूँ और ये मेरा भाई है। ठीक है, ऐसे ही आपके घर में और बहन हो तो एक और बहन बना लें यहाँ पे। ठीक है, दादा दादी है तो दादा दादी बना लें। तो इस तरीके से आप अपने परिवार का यहाँ पे चित्र बनाएंगे सब बच्चे। ठीक है, चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। खाली जगह में से सही शब्द छांटकर लिखिए। पहला, जिस परिवार में केवल माता पिता और बच्चे होते हैं वह कहलाता है। जिस परिवार में केवल मम्मी पापा और 2 बच्चे होंगे वो कैसा परिवार है? एकल परिवार। कैसा? एकल परिवार। और जिसमें सब होते हैं दादा दादी चाचा चाची वो कैसा होता है? संयुक्त परिवार। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। आपकी माँ की माँ, आपकी जो मम्मी है, आपकी मम्मी की मम्मी कौन होंगी? आपकी नानी। दूसरा देखिए, मधु के परिवार के मुखिया, मधु के परिवार के मुखिया कौन है बेटा? दादाजी, क्योंकि दादाजी सबसे बड़े हैं।
और जो व्यक्ति सबसे बड़ा होता है वो परिवार का मुखिया होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, परिवार में एक साथ रहने वाले लोग घर के क्या कहलाते हैं? सदस्य। जब सब लोग एक साथ रहते हैं तो वो सब लोग क्या कहलाते हैं? सदस्य। अभ्यास क्रमांक 5 देखिए, अपने जन्मदिन पर आप अपने किन किन दोस्तों को अपने घर बुलाएंगे, उनके नाम लिखिए। तो बेटा अपने जन्मदिन पर आप किस किस को अपने घर बुलाएंगे? अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे क्योंकि मुझे आपके दोस्तों के नाम नहीं पता है। चलिए अब चलते हैं हम दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, प्रश्न क्या कह रहा है? इस चित्र में खाने की कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं बेटा? चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो चावल से क्या बनाया जाता है? तो बेटा चावल से हम पुलाव, बिरयानी, इडली, डोसा, चावल से काफ़ी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, आपको कौन सी दाल और सब्जी पसंद है? तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, दही किससे बनता है बेटा? दही बनता है दूध से। ठीक है। पांचवा, रोटी किस किस अनाज की बन सकती है? तो बेटा रोटी मक्का की भी होती है, गेहूं की भी होती है, बाजरा की भी होती है। ठीक है, तो रोटी काफ़ी प्रकार की बनती हैं और रोटी मैदा की भी होती है। चलिए अभ्यास क्रमांक 2 देखते हैं। वर्ग पहेली में दिए गए खाने की चीज़ों के नाम पर घेरा बनाइए और चित्र के नाम उनके नीचे लिखिए। तो ये क्या है? सेब। सेब कहाँ है? ये रहा। बैगन, बैगन। आम, आम। ये क्या है? मछली, मछली। रोटी, रोटी। गन्ना, गन्ना। ये रहा सब। देख लिया सबने? ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन सबका हो गया होगा। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। कौन क्या खाता है? लाइन खींचकर बताइए। देखिए पहले गाय, गाय क्या खाती है बेटा? घास। हाथी, हाथी क्या खाता है? गन्ना। बाज, बाज क्या खाता है? चूहा। सांप क्या खाता है? मेंढक। और टिड्डा क्या खाता है? रोटी। और शेर क्या खाता है? हिरन। हो गए पूरे? ठीक है। ठीक है। टिड्डा जो होता है ना वो रोटी कैसे खाता है? क्योंकि टिड्डा को जो है अनाज वगैरह पसंद होता है। आपने देखा होगा कि टिड्डे खेत में ज़्यादा मिलेंगे अनाजों के बीच में। ठीक है, तो ये सबने मिला लिया। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 के सही गलत कर लेते हैं। हमें खराब भोजन खाना चाहिए? नहीं, गलत बात। आम एक सब्जी होती है? नहीं, आम एक फल होता है। हमें भोजन अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए? हाँ, हमें भोजन को अच्छी तरह धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। चावल की रोटी बनाई जाती है? नहीं, चावल से रोटी नहीं बनती है। हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है? हाँ, सही है ये। हमें पेड़ पौधों से भोजन मिलता है। ठीक है बेटा। चलिए अभ्यास क्रमांक 5 पर चलते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों से प्राप्त होने वाली कोई 3 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? फल, सब्जी, अनाज। और पशु पक्षियों से दूध, शहद, अंडे, मांस, ये सब मिलता है। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम दिवस 3 पर। तो अभ्यास क्रमांक 1 की कविता है, इसको पढ़ लेते हैं। ना कुत्ते को पिज्जा भाता, ना बिल्ली को बर्गर, उन्हें चाहिए पौष्टिक दूध कटोरे भर भर। बच्चों तुम भी गरम पराठे मक्खन वाले दाल भात घी सब्जी के संग खाओ, पोषक तत्व मिलेंगे चाहे दिन भर दौड़ लगाओ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है बेटा, पिज्जा बर्गर नूडल्स क्या हिंदुस्तानी खाना है? नहीं, ये हिंदुस्तानी खाना नहीं है, ये सब चाइनीज़ खाना है। दूसरा, कुत्ते और बिल्ली को क्या खाना पसंद है? दूध। दूध पीने से क्या होता है बेटा? हमें ताकत मिलती है, पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? मक्खन, घी, दाल भात, सब्जी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए जिनसे हमें ताकत मिले। ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। सही मिलान कीजिए। तो बेटा फल और ये जो गाजर है इनसे हमें क्या मिलता है? ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। और रोटी सब्जी गन्ना ये हमें ताकत देते हैं सब। और अंडा दूध मछली ये सब हमारे शरीर का विकास करते हैं। ठीक है, तो मिला लिया सबने। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपको खाने की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाइए। जैसे आपको क्या पसंद है खाने में? जलेबी तो जलेबी का चित्र बना दो, समोसा तो समोसे का चित्र बना दो। जो भी पसंद है उसका चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो सुंदर सा। ठीक है, ये कार्य आप सब करेंगे। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। खाली जगह पर सही शब्द छांटिए। पहला, हमें जीवित रहने के लिए हवा पानी और भोजन की जरूरत होती है। दूसरा, पिज़्ज़ा बर्गर नूडल्स जैसे जंक फूड होते हैं ये हमें क्या करते हैं? नुकसान करते हैं। तीसरा, दूध पीने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है। चौथा, खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। ठीक है। पांचवा, नन्हे बच्चे केवल दूध पीते हैं। ठीक है, तो ये पांचों में से छांट के हमने यहाँ लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। चावल से बनाई जाने वाली कोई 5 खाने की चीज़ों के नाम लिखिए। तो चावल से बेटा क्या क्या बनता है? पुलाव, बिरयानी, इडली, डोसा और पापड़। चावल के पापड़ भी बनते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर आपको वर्कबुक भरने में हेल्प मिल रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को हमारी को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चलिए दिवस 4 को और करते हैं। पानी के लिए कहानी है। प्यास लगे तो पिए पानी, नहाने धोने में भी पानी, पौधों में डालें हम पानी, कुत्ता बिल्ली मांगे पानी, बिन पानी हम जी ना पाएँ, फिर पानी क्यों व्यर्थ बहाएं। बेटा हमें सब चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, आपने देखा। ठीक है, तो अभ्यास क्रमांक 1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पानी का उपयोग आप कौन कौन से कामों में करते हो बेटा? तो बिना पानी के तो कोई काम ही नहीं है। नहाने में, खाना बनाने में, पीने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर की साफ सफाई करने में, सड़कों को धोने में, गाड़ी धोने में, साइकिल धोने में, सब चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है ना। दूसरा, हम सभी को पानी की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि बेटा बिना पानी के कोई भी कार्य संभव नहीं है। हमें खाना खाना है तो पानी से ही बनेगा, हमें पानी प्यास लगी है तो भी पानी पीना पड़ेगा, हमें नहाने जाना है तो भी पानी की ज़रूरत है। तो सब जगह पानी की ज़रूरत है, इसलिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरा, पेड़ पौधों को पानी कैसे मिलता है? पेड़ पौधों को पानी बेटा कैसे मिलेगा? तो बारिश हो रही है, बारिश से मिल जाएगा, या हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो हम लोग डाल देते हैं पानी, या फिर जो हैंडपंप होते हैं उनमें से नालियों के द्वारा पानी जाता है, वहाँ से मिल सकता है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन, क्या बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, बिना पानी के हम मर जाएंगे। ठीक है। पांचवा, कौन कौन से तरीकों से पानी को बचाया जा सकता है? तो बेटा जैसे आप नहाने के लिए आप पानी की बाल्टी भर रहे हो तो उतना ही पानी चलाओ जितना आपको ज़रूरत हो, नल को बंद कर दो तुरंत। या फिर कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को पौधों में डाल दो, उस पानी को ऐसे ही मत बहाओ, है ना, तो पौधों के काम आ जाएगा वो पानी। तो काफ़ी तरीके हैं जिनसे हम बचा सकते हैं पानी को। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। आपके घर और स्कूल में जिन स्रोतों से पानी लाया जाता है उनके चित्र बनाकर नाम लिखिए। तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 चित्र बनाए हैं, एक हैंडपंप एक कुआं। तो आप देख सकते हैं, आप भी ऐसे बना लें। ठीक है, हैंडपंप और कुआं। चलिए चित्र तो आप खुद ही बनाएंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। कक्षा में अपने साथियों के साथ उंगलियों की मदद से ताली बजाते हुए धीमे से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाज़ें निकालिए। चलिए ये काम तो आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे। हम अभ्यास क्रमांक 4 पर चलते हैं। पानी हमें कौन कौन से स्रोतों से मिलता है लिखिए। पानी जैसे नल से मिलता है, कुआं है, तालाब है, झरने हैं, झील है, हैंडपंप है, हमें काफ़ी चीज़ों से मिलता है पानी हमें। ठीक है, तो हमें उन स्रोतों के नाम लिखने हैं। हमने 4 स्रोतों के नाम लिख दिए, आप भी लिख लेना। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर।
तो आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हो लिखिए। तो पानी का उपयोग बेटा हम काफ़ी कामों में करते हैं, जैसे खाना बनाने में, पीने में, बर्तन धोने में, नहाने में, और कपड़े धोने में, घर की सफाई करने में। बिना पानी के तो कोई काम संभव है ही नहीं। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं दिवस 5 पर। दिवस 5 की कविता है। बूंदे भागी बूंदे दौड़ी, निकली है बंठन के देखो, छाते और मुनिया की जोड़ी, सुंदर लगती है देखो, आओ खाएं गरम कचौड़ी, फिसल न जाना ये देखो। तो ये बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम में देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। दिखाए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके बताएं कि आपको क्या दिख रहा है। तो बेटा क्या दिख रहा है आपको, बारिश हो रही है, ये लड़का बारिश में छाता लेके खड़ा है। बारिश में आप क्या करते हो, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप बारिश में क्या करते हो। ठीक है। तीसरा, क्या बारिश आपको अच्छी लगती है। हाँ भाई, मुझे तो अच्छी लगती है बारिश। ठीक है। अभ्यास क्रमांक 2, गीली मिट्टी से पानी रखने के 3 बर्तन बनाइए। तो यहाँ पे आपको बर्तन बनाने हैं। गीली मिट्टी से पानी रखने के, तो आप मटका बना सकते हैं, जग बना सकते हैं, गिलास बना सकते हैं, सुराही बना सकते हैं। तो काफ़ी बर्तन होते हैं मिट्टियों के भी। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। तालाब, पानी में तैरती नाव और इसके आसपास के दृश्य का चित्र बनाकर रंग भरिए। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको चित्र बना सकते हैं आप। देखो ये तालाब हो गया, तालाब बोला है इसने, है ना। ये नाव हो गई, ये रही नाव, पानी में तैरती नाव, और इसके आसपास का चित्र। आसपास देखो घर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, सूरज निकल रहा है। तो इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं, है ना बेटा। तो ये चित्र आप बना लेंगे। हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। पानी के 3 रूपों के नाम चित्र में देखकर उनके सामने लिखिए। तो बेटा ये क्या है, बर्फ। तो बर्फ कैसा रूप है, ठोस, ठोस होता है एकदम। ये कैसा, ये क्या पानी, ये क्या तरल है। ये कैसा रूप है, द्रव। और देखो ये क्या निकल रही है, भाप। तो ये कैसा रूप है, गैस। ठीक है। पानी के 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। गैस मतलब जहाँ भाप उड़ती है, द्रव मतलब जहाँ सादा पानी हो, तरल, और ठोस मतलब जहाँ पानी जम गया हो बर्फ के रूप में। ठीक है। चलिए वेरी गुड। अभ्यास क्रमांक 5, चित्र देखकर उसमें पानी के स्रोतों के नाम लिखिए। तो बेटा ये क्या हो रहा है, वर्षा। तो वर्षा लिख दिया। ये क्या है, कुआं। तो कुआं लिख दिया। ये क्या है, हेडपंप। तो हेडपंप लिख दिया। ये क्या है, नदी। तो नदी लिख दी। ये क्या है, तालाब। तो तालाब लिख दिया। जो दिखाई दे रहा है बस उसको लिखना है। ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 6 पर चलते हैं, दिवस 6 पर। चलिए दिवस 6 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए कि इनमें से कौन सा संयुक्त परिवार है और कौन सा एकल परिवार है। तो संयुक्त परिवार मतलब बेटा जिसमें सब होते हैं, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा। तो ये क्या है, संयुक्त परिवार। फिर है एकल परिवार। एकल परिवार जिसमें मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, तो ये है हमारा एकल परिवार। ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2। यह सोनू के परिवार का चित्र है। चित्र में दिख रहे लोगों से सोनू का क्या संबंध है, लिखिए। तो बेटा ये सोनू है, इसने दे रखा है। ये बराबर में खड़ी है, सोनू की बहन होगी। ये बूढ़े से हैं, ये दादाजी हैं। ये बूढ़ी अम्मा से ये दादी जी हैं। ये सोनू की माता जी हैं और ये सोनू के पिताजी हैं। ठीक है। चलिए तो सबने लिख लिया ये सोनू के परिवार का चित्र। वेरी गुड। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 को देखते हैं। दिए गए उदाहरण को समझकर तालिका को भरिए। चलिए भरते हैं। आलू की सब्जी कैसे बनती है, आलू से। पनीर की सब्जी कैसे बनेगी, पनीर से। पराठा कैसे बनेगा, आटे से। और पुलाव कैसे बनेंगे, चावल से। ये तो हो गई इतनी बात। अब आलू किससे मिलता है, पौधे से। पनीर कैसे मिलेगा, आलू कैसे मिला, पौधे से। पनीर कैसे मिला, दूध से। आटा कैसे मिला, गेहूं से। और चावल कैसे मिला, धान से। ठीक है। वेरी गुड, सब बच्चे भर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर।
आप अपने भोजन में खाने की कौन कौन सी चीज़ें खाना पसंद करते हैं? कोई खाने की 5 चीज़ों के नाम थाली में लिखिए। तो ये आपकी खाने की थाली है। आप क्या क्या खाना चाहेंगे? तो बेटा वैसे हमें सादा खाना ही खाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया है दाल, रोटी, सब्जी, चावल और खीर, क्योंकि एक मीठी चीज़ भी होनी चाहिए खाने में। ठीक है, चलिए, तो मुझे थाली में ये सब कुछ पसंद है। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। आप प्रतिदिन पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं? लिखिए। तो नहाने में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, पीने में। पानी का उपयोग काफ़ी बार पूछ लिया है, सब बच्चों को याद भी हो गया होगा, है ना? चलिए, तो हम अभ्यास क्रमांक 6 पर चलते हैं। अगर तालाब का सारा पानी सूख जाए तो मछलियों का क्या होगा? सोचिए और लिखिए। तो बेटा अगर तालाब का सारा पानी सूख जाएगा तो मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि मछलियाँ बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, उन्हें पानी में रहने की आदत होती है। ठीक है, चलिए हम अभ्यास क्रमांक 7 पर चलते हैं। वर्ग पहेली में दी गई खाने की चीज़ों के नाम पहचान कर गोला लगाइए व नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए ये क्या है? केला, नींबू, टमाटर, शहद, ये पालक और ये अंडा। ये खाने की चीज़ दी थी, इसमें हमने छांट ली और लिख ली। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक अभ्यास क्रमांक 8। आपकी शाला में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? लिखिए। आपके जो स्कूल है उसमें पानी कैसे पिया जाता है, क्या व्यवस्था है? तो हेडपंप द्वारा पानी पिया जाता है। हेडपंप लगा हुआ है हमारे स्कूल में, उसके द्वारा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, हेडपंप सबके स्कूल में होता है। चलिए, तो आपका सप्ताह 1 आज समाप्त हो गया है। पूरे दिवस 6 कर लिए हमने इस वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। और हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।